नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज युद्ध का जजमेंट डे है। क्यों और कैसे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सिर्फ 30 दिन बाद रूस यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 साल हो जाएगा। लेकिन उससे एक बार फिर से पुतिन टीवी पर आने वाले हैं, ठीक उसी तरह जब 24 फरवरी 2022 की सुबह टीवी पर आए और यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का उन्होंने ऐलान कर दिया था। पुतिन के ऐलान के साथ ही यूक्रेन पर शोलों की बरसात होने लगी, मिसाइल से हमले होने लगे और बीते 11 महीने से यूक्रेन लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सड़कें, पुल, पावर, सब कुछ, इंडस्ट्री सब बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन युद्ध अभी भी यहाँ पर जारी है और इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन पुतिन फुल स्केल अटैक का ऐलान इस बार भी करेंगे। पुतिन को 15 लाख सैनिकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी ये भी हम आपको बताएंगे। और सवाल तो ये भी कि पुतिन ने अपने सेनापति को आखिर क्यों ऑर्डर दिया और क्या ऑर्डर दिया। पुतिन का फाइनल मार्च आखिर कब निकलेगा? क्या 24 फरवरी से पहले युद्ध खत्म हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल पूरे देश में बना हुआ है। लेकिन शुरुआत हम वॉर जोन के हैरत अंगेज ड्रोन वीडियो से करने वाले हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये आपने सुना ही होगा, क्योंकि वॉर जोन से लेटेस्ट और हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस बड़ी खबर से समझिए। यूक्रेन के सैनिकों पर क्वाडकॉप्टर से हमला हुआ है। ड्रोन के हमले से यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो बच गए हैं। इतना घातक ये हमला हुआ, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो यूक्रेन की सैनिक है वो बच गई। इस हमले से निशाना कई बार चुका है। जंग के सबसे हैरत अंगेज वीडियो अब तक का ये सामने आया है। 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार इससे हमले किए गए हैं, लेकिन हर बार ये निशाना चूक गया और जो यूक्रेन की सेना थी जिस पर यह अटैक हुआ वो बच गए। जंग का बेहद ही चौंका देने वाला ये वीडियो अब तक का बताया जा रहा है। तो ये पहला हमला होता है, उसमें यूक्रेन की सेना बच जाती है और उसके बाद ये दूसरा हमला भी ड्रोन के जरिए देखिए किस तरीके से किया जाता है, बकायदा यूक्रेन की सेना को टारगेट करके। लेकिन वहां पर भी निशाना चूक जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उस सैनिक के इर्द गिर्द वो हमला हो रहा है, लेकिन वो सैनिक, उसकी जान वहां पर बच गई। चौथा हमला, 5वां हमला, लेकिन बावजूद इसके हर बार यहाँ पर इस हमले का निशाना चूक गया और उसके बाद ये यूक्रेन की जो सेना थी जिसको लेकर के अटैक किया गया था, उनकी जान बाल बाल बच गई। ये पहला हमला आपको दिखा रहे हैं, 7वां हमला भी आप देखिए। पहला हमला आपको दिखा रहे हैं, ये उसी का फुटेज दिखा रहे हैं जहां पर सैनिक आपको जाता हुआ नजर आएगा। और जब ड्रोन से अटैक किया जाता है तो वो जो मिसाइल है वो इस सैनिक के बेहद नजदीक गिरती है और इस सैनिक की जान बच जाती है। ये यूक्रेन की सैनिक है जो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और रूस लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। एक के बाद एक, बैक टू बैक कई अटैक इसने किए हैं और देखिए ड्रोन के जरिए किस तरीके से यहाँ पर ये बम गिराए गए हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना वहां से बाल बाल बचती हुई नजर आ रही है। तो एक के बाद एक कई हमले किए हैं, 8 बार ड्रोन के जरिए ये अटैक किया है। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर आज एक बहुत बड़ा ऐलान पुतिन कर सकते हैं। पुतिन के ऐलान से पहले यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है कि क्या ऐलान पुतिन की तरफ से किया जा सकता है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर ऐलान करेंगे पुतिन, ऐसी संभावना है। यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ा ऐलान भी आज हो सकता है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि पुतिन की तरफ से आज क्या ऐलान होने वाला है। यूक्रेन युद्ध पर आज एक बहुत बड़ा ऐलान पुतिन करने की तैयारी में है। पुतिन के ऐलान से पहले ही यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है कि पुतिन क्या ऐलान कर सकते हैं, क्या सेना को क्या कोई नया आदेश दिया जा सकता है, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश पुतिन यहां पर करने वाले हैं। इसको लेकर के यूक्रेन में अभी से इसको लेकर के मंथन हो रहा है और साथ ही टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ पुतिन कोई बड़ा ऐलान आज कर सकते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर। हो सकता है कि पुतिन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जाए, जिसको लेकर के पुतिन के ऐलान से पहले ही यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है। पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, देखिए ये हम समझने की कोशिश करते हैं।
फुल स्केल अटैक लॉन्च कर सकते हैं पुतिन, ये एक बड़ा सवाल है। फुल स्केल अटैक का जो मतलब है वो ये कि पुतिन यूक्रेन को हर तरफ से घेरने को ऐलान कर सकते हैं और अपने सेना को इस बात का ऑर्डर भी दे सकते हैं। हर तरफ से अटैक होगा यूक्रेन पर और ये अटैक तब तक चलेगा जब तक कि ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देते या फिर यूक्रेन हार नहीं मान लेता। ये इसके मायने हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मिलिट्री ऑपरेशन 2 का ऐलान भी पुतिन कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पहली मिलिट्री ऑपरेशन 24 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हो पाया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो पुतिन कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ इसे एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं। नई प्लानिंग के साथ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2 एक बार फिर से पुतिन लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। इसके अलावा रशियन ट्रूप्स के मोबिलाइजेशन का ऐलान भी आज पुतिन कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। हो सकता है कि पुतिन लाखों की संख्या में नए जवानों को युद्ध में उतार दें, नए सिरे से पूरा का पूरा ये स्ट्रैटेजी तैयार करें। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा ऐलान संभव है पुतिन की तरफ से आज इस युद्ध को लेकर के, और यह भी हो सकता है कि पुतिन रशियन आर्मी में ही बहुत बड़ा फेरबदल या कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, कुछ नई भर्तियों का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध ये चल रहा है रूस की सेना भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि पुतिन ने कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाई हो, कुछ पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, कुछ पोजीशंस चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसा ऐलान भी पुतिन कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। रूस ईरान की डील जो चल रही है उस पर भी हो सकता है कि पुतिन आज कुछ ऐलान करे। अभी हाल ही में पुतिन ने ईरान से डिफेंस डील की है और हो सकता है कि पुतिन इस डिफेंस डील पर ईरान से दोस्ती पर कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते। नेटो और वेस्ट को फाइनल वार्निंग दे सकते हैं, यानी कि सबसे अहम बात यह है कि पुतिन इस बार खुद सामने आकर नेटो, अमेरिका, यूरोप के सुपर पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को एक फाइनल वार्निंग भी दे सकते हैं अपने इस ऐलान के जरिए, क्योंकि रूस लगातार पश्चिमी देशों से मना कर रहा है कि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद करें, यूक्रेन की मदद करना बंद करें, लेकिन पश्चिमी देश नहीं मान रहे। पुतिन इस बार फुल एंड फाइनल वार्निंग भी दे सकते हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दी, जिसमें रूस में फुल स्केल पर हथियार प्रोडक्शन। पुतिन ने हथियार कंपनियों की तारीफ की है जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं रूस की सेना को, उसको लेकर के रूस में दिन रात हथियार बनाए जा रहे हैं, कई शिफ्ट में काम चल रहा है। जो वहां की सैनिक है एक तरफ युद्ध लड़ रही है तो दूसरी तरफ हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं दिन और रात, यानी कि कई शिफ्ट में यहाँ पर काम चल रहा है। कहीं तो 24 घंटे प्रोडक्शन का काम चल रहा है। Промышленный комплекс, я уже только что об этом упоминал. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно. Промышленный комплекс, я уже только что об этом упоминал. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые практически круглосуточно. और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर के हर एक अपडेट आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर लगातार देख रहे हैं। रशियन आर्मी में सैनिकों की भर्ती तेज कर दी गई है, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 लाख की फौज बनाने का टारगेट किया गया है। रूस की फौज में इस वक्त करीब 8 लाख सैनिक हैं। ऐसे में बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। रशियन आर्मी में सैनिकों की भर्ती अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। 15 लाख की फौज बनाने का टारगेट यहाँ पर पुतिन ने रखा है। रूस की फौज में इस वक्त करीब 8 लाख सैनिक हैं, जिसको बढ़ा करके 15 लाख की फौज तैयार करने का टारगेट यहां पर रूस बना रहा है। तो 8 लाख की ये सेना है जिसे बढ़ा करके अब 15 लाख करने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ये फॉर्मूला पुतिन अपना रहे हैं। 21 से 30 साल के युवकों की भर्ती की जाएगी इसमें, और जरूरत पड़ने पर किसी को भी सैनिक यहाँ पर बना दिया जाएगा अगर वो उस काबिल है। रूसी नागरिकता लेने वाले विदेशियों को भी सेना में जगह दी जाएगी, यानी कि 15 लाख का ये आंकड़ा पार करने के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पर पुतिन अपनाने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लोग
सेना में शामिल हो सकते हैं। वो भले ही रशिया के नहीं है, लेकिन अगर बाहर से आए हैं, यहाँ पर बस चुके हैं, तो वो भी सेना का हिस्सा हो सकते हैं। जंग लड़ने वालों को चुनाव में टिकट तक देने का ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरीके के हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं 15 लाख की सेना तैयार करने के लिए। जंग लड़ने वालों के परिवार को पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ये ऑफर भी दिया जा रहा है। और सिर्फ युद्ध काल के लिए सैनिकों की ये भर्ती का नियम यहाँ पर रखा गया है, यानी कि युद्ध खत्म तो आपकी ये जो सेना की नौकरी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक नया फॉर्मूला पुतिन की तरफ से अपनाया जा रहा है। और इसी बीच एक और अहम खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, जिसमें वॉर जोन से लेटेस्ट और हैरतअंगेज वीडियो सामने आया। यूक्रेन के सैनिकों पर अटैक किया है ड्रोन के जरिए। ड्रोन के हमले से यूक्रेन की सैनिक बच गई हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पहला हमला जब हुआ, यूक्रेन की सेना बच गई हैं, और उसके बाद तीसरा अटैक ड्रोन के जरिए एक बार फिर से बम गिराए जाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के वो जो एक सैनिक है उसके बाजू में जाकर के ये बम गिर जाता है, लेकिन यूक्रेन की सेना यहां पर बच जाती है। और ऐसे ही एक के बाद एक 2 3 4 5 ऐसे 8 अटैक यहां पर किए गए हैं, और बावजूद इसके यहां पर यूक्रेन की जो सेना है उनकी जान बाल बाल बच गई। जंग के बीच रूसी सेना का अचूकवार ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। ये इस वक्त एक बड़ी खबर, ग्रेनेड को हवा में ही मार गिराया है। कैमरे में कैद ग्रेनेड पर हमले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जंग के बीच रूसी सेना का ये बहुत ही अचूक वार है। ड्रोन हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया है, उसी का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेनेड को हवा में ही मार गिराया, कैमरे में कैद ग्रेनेड पर हमले का ये लेटेस्ट वीडियो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं। तो ये जो पूरा युद्ध है वो किस दिशा में जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वार पलटवार यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिक से मिले हैं अमेरिकी टॉप कमांडर। जर्मनी में टॉप कमांडर ने मुलाकात की है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का जायजा भी लिया जा रहा है इस मीटिंग के जरिए। इसका मकसद क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक से अमेरिका के जो टॉप कमांडर्स हैं वो मिल रहे हैं। जर्मनी में टॉप कमांडर्स ने मुलाकात की है। यूक्रेन की सैनिकों की ट्रेनिंग का जायजा यहां पर लिया जा रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन की सेना थी उन्हें और अच्छे से इस युद्ध में सक्षम और काबिल बनाने के लिए जर्मनी भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, जिसको लेकर के जायजा लिया गया है। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, जिसमें चेचन नेता रमजान का परमाणु युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान। रूस एक महान परमाणु शक्ति है, रूस कभी भी हार नहीं मान सकता। हमारे राष्ट्रपति ने भी कहा है कि रूस के बिना हमें दुनिया की आखिर क्या जरूरत है। रमजान कादिरोव का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। तो चेचन नेता रमजान है जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में रूस कभी भी पीछे नहीं हट सकता। रूस एक महान परमाणु है और ये कभी भी हमला कर सकता है। रूस कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। रूस के बिना हमें दुनिया की आखिर जरूरत क्या है।